मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी आज गया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लोकसभा क्षेत्र में थे। लगभग 45 मिनट उन्होंने बोला, उसी का विश्लेषण करेंगे। कौन से मुद्दे थे, पूरा वीडियो सुनने में बहुत उबेगा आदमी, इससे मैंने उसको शार्ट करके उसका विश्लेषण किया है कि वो कहना क्या चाहते थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक छोटा 5-7-10 मिनट का वीडियो बनाते हैं। नरेंद्र मोदी आते हैं, पहले गया की विशेषता बताते हैं, गया को गुजरात से जोड़ते हैं कि यहाँ पितृ अगर शक्ति है तो हमारे वहाँ गुजरात में भी एक जगह मातृशक्ति के रूप में हम वहाँ पिंडदान करते हैं। गुजरात और बिहार को जोड़ने का प्रयास किया। कुछ लोग, इतनी भीड़ थी, इतने जोश में थे, तो उनको समझाया कि मुझे बोलने की इजाज़त दीजिए। मोदी मोदी के इतने सारे नारे लग रहे थे कि वह काफ़ी देर तक चुप रहे। भीड़ को देख के गदगद थे, बहुत प्रभावित थे, संख्या बल बहुत अच्छा था। खैर, मोदी की जनसभाओं में भीड़ होना स्वाभाविक है, ये तो कहने वाली बात है नहीं। लेकिन मूल विषय यह रहा कि उन्होंने खूब लपेटा लालू परिवार को। लालू ने जो संविधान बदल देगा भारतीय जनता पार्टी, इसको लेके खूब लपेटे। मैं इस पर आऊँगा, उसके पहले बताता चलूँ कि वह सबसे पहले अपना विकास गिनाए कि हम कितने घर दिए बनाए और कितने घर भविष्य में बनाएंगे। गरीबों के जो राशन है वो राशन चलता रहेगा, ताकि हमारी माताएं बहनें और गरीबों को अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपने भोजन के लिए उनको सोचना न पड़े, इसलिए यह चलता रहेगा। किसान सम्मान निधि में किसानों को जो 2 रबी और खरीफ की फसलें हैं, उन फसलों की बुआई में जो उनको साहूकार से पैसे लेने पड़ते हैं, वह जो मैं देता हूँ वह कंटिन्यू रहेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ बुजुर्गों के दवाई की व्यवस्था हम करेंगे। यह सारी अपनी योजनाओं को गिनाने के बाद भारत को भविष्य में कहाँ ले जाना है, बिहार को भविष्य में कहाँ ले जाना है। बिहार में जो सेना से बने हुए उपकरण है भारत में, उसका कॉरिडोर बनाएंगे हम, और उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवाओं को बाहर नहीं, रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस पर भी उन्होंने खूब लपेटा लालू परिवार को। इसके साथ साथ आरजेडी को उन्होंने बड़े ढंग से लिया, तेजस्वी यादव को लाइन पे लिया। नाम तो नहीं लिया, बिना नाम लिए बाप और बेटा और उनके परिवार को खूब ढंग से आरजेडी कहते हुए खूब ढंग से लपेटा। तेजस्वी यादव से नरेंद्र मोदी ने सवाल भी पूछा। सवाल पूछा कि आखिर आप अपने माता पिता के राज का काम क्यों नहीं गिनाते? जब आप एनडीए यानी जेडीयू के साथ थे, उस समय का काम क्यों गिनाते हैं? उस समय आप मुखिया तो थे नहीं, आप ही की सरकार थी नहीं, तो आप उस काम को गिना रहे हैं। इससे बढ़िया है कि आपके माताजी और पिताजी जो काम किए थे उसको भी गिनाइए ना। उसकी तो हिम्मत होती नहीं आपकी, जरा गिनाइए ना। क्या था? जंगल राज, भ्रष्टाचार, अपहरण, उद्योग धंधे। वही वह कहते हैं कि हम जब से शासन सत्ता में आए तब से इस देश में शांति आई, स्थिरता आई, विकास को नए आयाम मिले। ये सारी चीज़ें वह एक एक करके गिनाते हैं। उसके बाद से आते हैं वह संविधान पे। जो लालू यादव यह कहते हैं, वह कहते हुए कि यह भ्रम फैला जाता है कि आरएसएस और
बीजेपी अगर आएगी तो पूरे देश में दंगा फसाद हो जाएगा, माने बहुत कुछ हो जाएगा, यह यहाँ के लोगों को मार के भगा देगी, जो ये भ्रामक चीज़ें हैं। उसी तरह से उन्होंने 2014 का में देखा था, झूठा प्रचार कर दिया गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो इस बार यह लोग यह झूठा प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदल देगी। इसके साथ साथ यह लोग कहते हैं कि 400 पार क्यों चाहिए, तो संविधान बदलने के लिए चाहिए। फिर लपेट लेते हैं इसी पे कि संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथ दे रहे थे, उसके साथ साथ इस देश के जितने संविधान निर्माता थे, जिस सनातन को डेंगू और मलेरिया कह के कांग्रेस पार्टी और आरजेडी गाली देती है। इस समय नवरात्रि का टाइम चल रहा है, नवरात्रि में शक्ति की उपासना किया जाता है, उस शक्ति को राहुल गांधी खत्म करने की बात करते हैं। अभी अभी देखे होंगे जिस भगवा को पहन के आप लोग, भगवा हमारे सांस्कृतिक पहचान है, मंदिरों पे सिंबॉलिक रूप से भगवा लहराया जाता है, वह संतरा, भगवा रंग के संतरा को छिलते हुए यह सारे मुद्दे को बड़ी बारीकी से उठाए हैं और लालू परिवार को और लालू को बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए हैं। इसलिए कि परसों लालू यादव ने यह सवाल उठाया था कि पिछड़े दलित मिल के आपको ठीक कर देंगे अगर संविधान बदलना चाहते हैं तो। हालांकि बताते चलो मित्रों, संविधान का संशोधन, उसको अंग्रेजी में जो शब्द है उसको बदलना ही कहते हैं। तो कांग्रेस ने भी तो तमाम बार इसमें संशोधन किया, बदल दिया। तो अब यह एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदल देगी। उसी पे उन्होंने कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हम जो भारतीय संविधान है उसकी संस्कृति को आत्मा में बसाना चाहते हैं, उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, संविधान के आड़ में भ्रष्टाचार नहीं करना है, संविधान का आड़ लेके इस देश को लूटना नहीं है। और आप वो लोग संविधान की बात करते हैं जिनको चारा चोरी के नाम पे कोर्ट ने मोहर लगा दिया, खूब ललकारे हैं, रगड़ रगड़ के जिस तरह से रिन साबुन से धोया जाता है उस तरह से धोए हैं। कहें बाबा, आप सिर्फ नाम रखते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, कहते हैं आप, लेकिन आप कभी बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनकी सब सही बात है, शास्त्री भवन के बगल में जाएंगे तो पहले एक छोटे से कमरे में अम्बेडकर की एक वो होती थी, वह आज बहुत भव्य रूप ले लिया है। उसको 5 जगहों को आज तीर्थ के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित किया गया है। यह नरेंद्र मोदी ने समझाया है बड़ी बारीकी से। इसके साथ साथ बिहार का ही विकास नहीं, वह चाह रहे हैं कि पूरे देश को 1947 तक विकसित भारत के रूप में भारत को स्थापित करना है। इसी तरफ वो एक तरफ विकास और दूसरे तरफ जो अब तक शासन सत्ता रहा है उसमें उन लोग जो रोज़ इस देश की संस्कृति, इस देश का धर्म, इस देश की मान्यताओं को रोज़ जो गाली देते हैं उसको उन्होंने बहुत आड़े हाथों लिया है और खूब ढंग से रगड़ा है। लालू यादव के एक एक प्रश्नों का, इन लोगों के एक एक मुद्दे को बड़ी बारीकी से उठाया है और इसी को उठाते हुए जीतन राम मांझी के लिए वोट मांगा है। इसके साथ साथ उन्होंने जाते जाते यह कहा है कि एक काम करोगे, आप घर घर जाओगे, मोदी का संदेश पहुंचाओगे। हाँ, पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ जाओगे, मोदी ने जाना और यह बताना, घर घर जाके यह बताना कि मोदी ने एक संदेश भेजा है, पूरे गया क्षेत्र के लोगों को प्रणाम बोला है, तो घर घर जाके मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? तो हाँ, पहुंचाएंगे। यही सब मुख्य मुद्दे थे, मुख्य विषय थे जिसको मैंने शॉर्ट में बताया आज लालू यादव को
कि भ्रष्टाचार पे, अत्याचार पे, उनके जंगल राज पे, उनके संविधान जैसे विषयों को बड़ी बारीकी से उन्होंने रगड़ रगड़ के धोके हर एक चीज़ का जवाब दिया है। और बिहार में मैसेजिंग साफ है कि कोई संविधान बदलने की बात नहीं है, यह कोरी कल्पना है इनको। इनके पास कोई विकास का मॉडल नहीं है, लालू और राबड़ी के ज़माने का विकास कहने के लिए नहीं है, इसीलिए यह तमाम दिमाग भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लेके आते हैं। यह था छोटा सा विश्लेषण, आपको कैसा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, फिर नए मुद्दे पे मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।